आरबीआई ग्रेड बी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आपने सारी डिटेल्स अच्छे से देख ली हो, सारे सेशंस हमने कंडक्ट करे थे एंड ऑलरेडी देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आ ही चुका था एंड उसकी भी बात छोड़िए, जिसको तैयारी करनी थी, एक्सपेक्टेड तो था ही, हर साल रेगुलर एग्जामिनेशन है, उसने कहीं ना कहीं ऑलरेडी तैयारी शुरू कर ही दी थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं कि चलो ठीक है इस बार एग्जाम दे के देखते हैं, या फिर ठीक है थोड़ा लेट आप में अवेयरनेस आई, अब आपको चाहिए कि सारी चीजें फटाफट हमें करनी है, तो सही तरीके से तैयारी करना, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। मेजर फोकस आपका फेज 2 के एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स पे हमेशा ही रहता है, कोई उसमें नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, फेज 1 के सब्जेक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप वो क्लियर करेंगे तब तक आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो ये केवल आपका एक क्वालिफाइंग इन नेचर फेज 1 रहता है, बट फिर भी क्वालिफाई तो करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे आपका क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी हो कि कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, जैसा आपने देखा होगा कि क्वांट की बहुत कम कट ऑफ जाती है, रीजनिंग की उससे थोड़ी सी ज्यादा, बट ओवरऑल तो कम ही जाती है, 8.5 9 10 लगभग इतने नंबर आप मान के चलिए। कट ऑफ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, माइंड में एक क्लियर कट पिक्चर आ सके कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलने वाले हैं एंड क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लिमिटेड टाइम में अगर आपको चलिए उतना ध्यान नहीं देना रीजनिंग पे, क्वांट पे, या जिन भी सब्जेक्ट्स पे आपको मेन पढ़ना है फेज 2 के सब्जेक्ट्स, तो इस लिमिटेड टाइम में आप किस टॉपिक पे या किन टॉपिक्स पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, जिससे आपका केवल कट ऑफ क्लियर ना हो, बट कट ऑफ से भी ज्यादा आपको थोड़े नंबर अच्छे खासे अबव कट ऑफ भी हासिल कर सके। तो उसी से रिलेटेड आज का सेशन रखा है एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही देख लेते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितना टाइम है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ मैंने आपको बताई दी 8 से 10 के बीच जाती है। तो एक रोड मैप हम बना सके आने वाले दिनों में कि रीजनिंग की तैयारी आपको किस प्रकार, किस तरीके से करनी है। सो दिस इज आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन पैटर्न। चारों सेक्शन आपके आ जाते हैं। जीए के बाद अगर आप देखते हैं तो जो मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 60 दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन, 80 आपके जीए में आते हैं। उसके बाद हाफ ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन 30 आपके क्वांट से और आपके इंग्लिश से आते हैं। टोटल आपके 200 सवाल हो जाते हैं, 200 नंबर। हर एक सवाल पे, सही सवाल पे सॉल्व करने पे 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग गलत करते हैं तो 0.25 दैट इज 1/4। टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे, लेकिन हमारा फोकस आज केवल रीजनिंग पे ही है, तो रीजनिंग पे ही फोकस थोड़ा सा करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, और टाइम की बात करें तो 45 मिनट हाईएस्ट टाइम। सवाल भी ज्यादा है, जीए में चलो उतना टाइम नहीं चाहिए, इसलिए जीए में क्वेश्चन ज्यादा है बट टाइम कम है, बट यहां समझ में आता है कि 45 मिनट्स एग्जामिनर ने आपको दिया है। अब अगर आप ओवरऑल देखें, ठीक है, तो एक बहुत आसान सी बात लगेगी आपको कि यार 45 मिनट में ऐसा एग्जामिनर क्या ही पूछ रहा है कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं एस्पायरेंट्स, 45 मिनट में, 45 मिनट कितने ज्यादा होते हैं, 45 मिनट में 8-10 नंबर भी नहीं आ पा रहे यार, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं। अगर आप सोच के देखिए, अगर मैं बोलूं कि इस लेवल का एग्जामिनेशन है, 20 मिनट या 30 मिनट का पेपर है, तो समझ में आता है यार टाइम कम है। बट अगर आप देखें यार 45 मिनट और आपके पास 60 क्वेश्चन है, उसमें से आपको केवल 8-10 कट ऑफ जा रही है, तो आप कम से कम 15-20 नंबर नहीं ला सकते। अब यहाँ पे जो एक लूप होल है या कमी है, वो किस चीज की है? क्या वो एग्जामिनर इतना नेक्स्ट लेवल का पेपर दे रहा है रीजनिंग का, या फिर हम जो आप जो एस्पायरेंट्स हैं वो थोड़ा सा लाइटली लेके जा रहे हैं रीजनिंग को कि हाँ चलो कर लेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी की है, तो उनको उस चीज का कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैं तो एसबीआई पीओ का मेंस दिया था, आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया था पिछले साल, या कभी भी कर लेंगे, कौन सी नई बात है। तो पिछले साल की जो आपकी प्रैक्टिस थी वो इस साल थोड़ी पॉलिश हो रही है, अगर टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं देन इट इज ओके। बट अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि पिछले साल आपने मेंस दिया था बैंकिंग एग्जामिनेशन का, तो आरबीआई तो क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो हमेशा थोड़ा ग्राउंड पे रहें, रियलिटी में रहें। अच्छी बात है अगर आपने पढ़ रखा है, बट प्रैक्टिस आपकी ना छूटे। ये तो उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनको कोई रफ कैसा भी आइडिया है ही नहीं, वो तो एग्जाम में देख जाते ही रीजनिंग देख के पजल ही होंगे
क्योंकि उन्होंने उससे पहले तैयारी की नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन में गए। और ये जो टाइम हम आपको बोलते हैं कि रीजनिंग, जैसे क्वांट वाले सर क्वांट की बताएंगे, जैसे मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनते नहीं, उस हिसाब से तैयारी करते नहीं, तो फिर आपका क्लियर होता नहीं। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले तो मैं सारी टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे आपको सिलेबस आपको पता ही है, सारा सेम ही रहता है, बैंक एग्जामिनेशंस वाला ही है। यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ पे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सजेशन तो मुझे आप मतलब मेरा आपके लिए यही होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा यही पूछते हैं कि सर ये टॉपिक छोड़ दें, वो टॉपिक छोड़ दें। ठीक है, तो आप मुझसे बाद में कभी पूछें तो मैं उसका जवाब पहले ही आपको दे रहा हूँ, टॉपिक नहीं छोड़ना है, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक मतलब आपकी हेल्प करने के लिए एग्जामिनर आपको दे दे, थोड़ा इजी सा दे दे कि आप कर ले, बट आप उसकी तैयारी ही नहीं किए, तो क्या इजी, क्या मॉडरेट, क्या डिफिकल्ट, आपके लिए तो सब बराबर ही, आप कर ही नहीं पाओगे उसको। तो उस एक उम्मीद पे आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। ठीक है, एक होप है कि हाँ थोड़े बहुत सही क्वेश्चंस आ जाएंगे, करने लायक, डुएबल, मॉडरेट मान लो, तो उसके लिए आपको तैयारी तो होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। तो टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए, टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ रहा है, बट हाँ कैटेगरी हम बना सकते हैं, एक अप्रोच हम डेवलप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, फेज 2 पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, फेज 1 के सब्जेक्ट चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, या आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं कि इनको मैं पहले पढ़ूंगा, इनको मैं ज्यादा पढ़ूंगा, इनको मैं प्रैक्टिस भी ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि इनका वेटेज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है। उस हिसाब से जरूर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इन क्वेश्चंस को डाला है फर्स्ट कैटेगरी में। ठीक है, ये आपके हैं डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताता हूं। डेटा सफिशिएंसी जो मैंने आपको सभी टॉपिक्स बताए थे, सब पे बेस्ड आता है, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके 2 स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले भी होते हैं। यहां पे बस आपको एक कोशिश करनी है कि आपका कंफर्म आंसर आ सके, तो आपका डेटा सफिशिएंट है, आप आसानी से मार्क कर दोगे। ठीक है, और ये वो सवाल हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं, राइट, जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पेपर में जहां पे भी आपको सवाल दिख जाए, सबसे पहले इन्हीं पे टूट पड़ना, बिकॉज ये आपको नंबर देके जाएंगे। ये आपका थोड़ा टाइम भी लेंगे, इतना नहीं देखती सॉल्व होने वाले सवाल नहीं है ये तीनों कैटेगरी वाले, बट आपने टाइम दे दिया, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, तो ये आपको नंबर जरूर देके जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी सबसे लेंदी थोड़ा सा होता है, बट हाँ स्कोरिंग है, मार्क्स आपको देके जाएगा। कम से कम भी 5 से 6 से 7 सवाल डेटा सफिशिएंसी के, 6 से 7 सवाल ही क्रिटिकल रीजनिंग के, मशीन इनपुट आउटपुट का एक सेट मैं लिख भी देता हूं, 6 से 7 क्वेश्चन, इसके भी 6 से 7 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट का एक सेट, यानी कि 5 क्वेश्चन। ये आपके मोर और लेस सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन टॉपिक्स का। ठीक है, लेकिन हाँ मेन चीज चलिए थोड़ा सा बाद में हम समझते हैं, इनको आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें, बाकी टॉपिक्स इसके बाद मैंने लिखे। देखिए ये सारे वो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन। अब इन्हीं पे बेस्ड डेटा सफिशिएंसी भी था, तो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनकी कम से कम थ्योरी आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी में कोई कमी नहीं है, गुंजाइश नहीं, कोई स्कोप नहीं है कि आप छोड़ दें। ठीक है, प्लस इसके बहुत सारे मॉडरेट सवाल आपने सॉल्व करे होने चाहिए, डिफिकल्ट भले ही मत करो, बिकॉज इन पे बेस्ड अगर सवाल आता है तो मॉडरेट ही आता है। एग्जामिनर या मैं खुद चाहकर भी इन पे बेस्ड, इन टॉपिक्स पे बेस्ड बहुत कोई डरावना सा, कोई लेंदी सा सवाल बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको कोडेड फॉर्म में आ जाते हैं। इजी होगा तो सिंगल लाइनर पैराग्राफ में आ जाएगा, मुश्किल करना है तो कोडेड फॉर्म में दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, एग्जामिनर कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए इन टॉपिक्स के आप डिफिकल्ट सवाल मत लगाओ, आप थ्योरी पे पकड़ बनाओ सबसे पहले, उसके बाद आप मॉडरेट सवाल और इजी सवाल खूब कर लो। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको खुद को ऐसे पुश करने की जरूरत ही नहीं है कि पूरे दिन भर आप लेके बैठे, पूरे दिन में 4 सवाल हो रहे हैं बिकॉज आपने बहुत डिफिकल्ट उठा लिया, पता नहीं कहां से ढूंढ के।
वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि इन पे ज्यादा मुश्किल बनेंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इन पे बेस्ड जो सवाल आते हैं वो सब आपके कोडेड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपके कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन हो गया, ये आपके नॉर्मल रहते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग LSN वाला आ गया, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड सवाल हो जाता है, अदरवाइज ज्यादातर कोडेड फॉर्म में आते हैं। तो इनकी थ्योरी पे पकड़ खूब अच्छे से बनानी है, प्लस इनके इजी क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने, प्लस अगर आपने इजी हर टॉपिक के 100 किए ना तो मॉडरेट 50 ही कर लो, काम चल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में एक दो सवाल यहां से आ जाते हैं जो डुएबल होते हैं, देखने में नहीं लगेंगे लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो चीजें हो जाएंगी सॉल्व। ठीक है, लास्ट कैटेगरी 3 मैंने डाली है सिटिंग अरेंजमेंट पजल। अब देखिए डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। ठीक है, अगर यही सेशन मैं किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन का कर रहा होता तो वहां पे मैं इसको प्रायोरिटी 1 में डालता, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन स्पेशली प्रीलिम्स की अगर बात करें वहां प्री और मेंस दोनों में आता है, तो प्री में आप एग्जामिनर आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करता है, और वहां जैसे 35 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन केवल यहीं से आते हैं, 40 क्वेश्चन है तो भी 20 से 25 यहीं से आएंगे, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है। तो मैं इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में डालता हूं, बिकॉज वहां आपको चाहिए, नीड ऑफ द एग्जामिनेशन है। यहां पर भी आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आप आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर 25 आ गए तो 35 क्वेश्चन, 35 40, हाँ 35 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग, 35 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग में कैसे हो गए, जो मैंने आपको दिखाया था, 7 7 6 6 7 और 7 14 यहां से पकड़ लो, 14 और 5 19 यहां से पकड़ लो, 20 पकड़ लो, 20 सवाल आपके वहां चले गए। ठीक है, इस 35 में से 20 वहां चले गए और 15 क्वेश्चंस आपके यहां पे आ गए, कोडेड वोडेड मिला मिला के, ये आपका 60 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग मोर और लेस यही रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने कैटेगरी 3 में इसको क्यों डाला है, अब इस पे आते हैं, क्योंकि ये आपका टाइम भी ले जाते हैं। ठीक है, ये आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं, बिकॉज ये आसान नहीं आते। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर 20 से 25 यानी कि 4 से 5 सेट, अगर इसमें से एक सेट भी आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए कि जो एग्जामिनेशन में बच्चे बैठे हैं, जो एक पूरी क्राउड है, सबके लगभग इतने मिले जुले लगभग इतने स्कोर आ रहे हैं ना, आप उनसे एक लेवल ऊपर हो जाएंगे, बिकॉज आपने एक पजल सॉल्व कर लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जो ज्यादातर क्राउड है ना वो लगभग उतने ही अटेम्प्ट करके आएगी जितना मैंने अभी तक बताया, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ के, लेकिन यहाँ पे सब फंस जाते हैं आके। यहाँ पे आपने एक सेट भी निकाल लिया पूरा, यानी कि 5 सवाल, तो आप उस भीड़ से बहुत ऊपर उठ जाएंगे, और फिर बाकियों में आपके थोड़े बहुत कम भी मार्क्स आ गए, बिकॉज ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना है, तो वहां पे भी ओवरऑल भी आपको मतलब मार्क्स ज्यादा यहाँ से ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा पेपर 1 फेज 1। ठीक है, ये आपका इस रीजन से मैंने थर्ड कैटेगरी में डाला है, बिकॉज हाँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कंफ्यूजिंग होता है। तो जब भी आप तैयारी करें इस चीज को मेक श्योर करें, पहली प्रायोरिटी डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट को देनी है सबसे ज्यादा। एकदम मतलब जब आप खूब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, एकदम पागल होकर तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को रेडी करना है। इन सभी टॉपिक्स की जो थ्योरी है वो पकड़ आपकी होनी चाहिए थ्योरी पे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं करने, इजी बहुत करो, उसके आधे मॉडरेट कर लो, डिफिकल्ट छुओ ही मत, क्योंकि इन पे बेस्ड कोडेड फॉर्म ज्यादा मुश्किल बनते ही नहीं है। नेक्स्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दो ना, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे लेवल की, जितनी भी प्रैक्टिस आप करो मॉडरेट लेवल की करना, इजी की मत करना, आएंगे ही नहीं, मॉडरेट लेके चलना। 5 में से 4 में से एक सेट भी आपका निकल गया तो आप उस भीड़ से 5 नंबर ऊपर डायरेक्ट उठ जाओगे, ओवरऑल स्कोर भी आपका बूस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें और, जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं, देखो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स है, 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स है। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से सेलेक्टिव होना है। सेलेक्टिव किसमें, इन पिकिंग द क्वेश्चंस, कि कौन से क्वेश्चंस उठाएं। बहुत बार बहुत ज्यादा टाइम आपका यहीं पे वेस्ट हो जाता है कि आपने ऐसा सवाल उठा लिया, 3-4 मिनट तक उसमें लगे रहे, बाद में रियलाइज हुआ यार ये तो हो ही नहीं रहा है, और फंसता चला जा रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं, 3-4 मिनट गए, उस सवाल से जो नंबर आ सकते थे वो भी गए, डबल लॉस आपका होता है। तो आउट ऑफ 60, मैं तो हमेशा आपको यही चीज एक बोलता हूँ कि जो टॉपर भी होता है ना, कभी आपका उसका इंटरव्यू देख लेना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने रीजनिंग में 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या मेरे नंबर 40-50 है, नहीं आते, वो स्कोप ही नहीं है, उस लेवल का एग्जामिनेशन आता है। तो आपको क्यों करना है पूरा अटेम्प्ट,
नहीं करना। बहुत सेलेक्टिव चुनिंदा सवाल जो आपकी रडार में हो, रेंज में हो, जिनमें आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, उनको पहले पकड़ो, ढूंढो। पूरे पेपर में इधर उधर बिखरे हुए पड़े होंगे, उनको ढूंढो, उनको पहले अटेम्प्ट करो, वहां से आपके नंबर्स आएंगे। उसके बाद फिर आप उन टॉपिक्स पे जाओ जो इंडिविजुअल मैंने लिखाए थे उसके बाद जाओ सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे, नजर जरूर दौड़ा लेना सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे। हो सकता है बीच में से एक इजी तो खैर नहीं, मॉडरेट सी दे दी हो जिसको आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सेशन को ये वाइंड अप करेंगे। फेज 1 एंड फेज 2 दोनों का आपका क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव है, क्लासेस आप सभी की स्टार्ट हो चुकी हैं। रीजनिंग की इनफैक्ट एक क्लास हो चुकी है, एक आज दूसरी क्लास आज है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक कोड आपको यूज करना है, GRV, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, सजेशन है रिलेटेड टू रीजनिंग सेक्शन, डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन वंस द वीडियो गेट्स ओवर। एंड मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।